हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और 12th क्लास की इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस, सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। थिंक एज यू रीड। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, वॉट वॉज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स को उस दिन क्या तैयार करके स्कूल जाने की अपेक्षा की गई थी। आंसर हो गया, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। उसको पार्टिसिपल के यूज करने के नियम पढ़ के जाने थे, याद करके जाने थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, what did French notice that was unusual about the school that day? उस दिन फ्रेंच ने स्कूल के बारे में क्या बात थी जो असामान्य थी, अनयूजुअल थी। तो अपना आंसर हो जाएगा, एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। सब कुछ संडे मॉर्निंग जैसा शांत था। हिज क्लासमेट्स एंड द टीचर्स, उसके क्लासमेट्स और टीचर्स वर ऑलरेडी इन द क्लास, वो पहले से क्लास में मौजूद थे। दे ऑल वर साइलेंट, और सभी क्या थे, शांत थे। ये था अनयूजुअल था, नहीं तो हमेशा शोर शराबा वगैरह होता था, आवाज़ें आती थी, लेकिन आज सभी शांत बैठे थे। क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। सूचना पट पर क्या लगाया गया था। तो आंसर हो जाएगा अपना, एन ऑर्डर, आदेश, हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था, टू टीच, सिखाना, ओनली जर्मन इन द जर्मन भाषा ही सिखानी थी। कहाँ पे, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। लॉरेन और अल्सेस के जो स्कूल्स थे उनमें केवल जर्मन लैंग्वेज ही सिखानी थी, ये आदेश आया था। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और जर्मन्स ने ये बुलेटिन बोर्ड पे नोटिस लगाया था। थिंक एज यू रीड। नेक्स्ट में आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक पे वो है, वॉट changes did the order from Berlin cause in school that day? बर्लिन से जो आदेश आया उससे क्या क्या चेंज हो गया था स्कूल में उस दिन। तो अपना आंसर होगा, एम हेमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस। एम हेमल ने उस दिन अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी जिस दिन आदेश आया। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उनका जो हरा सुंदर कोट था वो पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी जो शानदार झालरदार शर्ट थी वो पहनी। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, काली जो सिल्क की कैप थी वो पहनी। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, पूरा स्कूल बहुत ही अजीब और शांत लग रहा था। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बैंक बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी, द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, और गांव के जो बूढ़े व्यक्ति थे वो पीछे बैठे थे, जैसे बच्चे शांत बैठते हैं वैसे चुपचाप पीछे बैठे थे। ये अजीब था उस दिन, ये चेंज हो गया था। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। किस प्रकार जो फ्रेंच है अपना, उसकी फीलिंग, भावनाएं एम हेमल और स्कूल के बारे में चेंज हो गई। तो अपना आंसर हो जाएगा, फ्रेंच केम टू नो, जब फ्रेंच को ये पता चला, दैट कि इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि उसकी फ्रेंच भाषा में ये लास्ट लेसन था, दैट एम हेमल वुड गिव हिम, जो एम हेमल उनको देने वाले थे, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, कि उनको अगले दिन से सिर्फ जर्मन सिखाई जाएगी। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, तो उसको बहुत दुख हुआ कि उसने अपने लेसन थे प्रॉपरली नहीं सीखे थे। हिज बुक्स, उसकी किताबें, विच सीम्ड अ न्यूसेंस, जो उसकी किताबें उसके लिए न्यूसेंस थी, मतलब बोझ थी, सिरदर्द थी। एंड अ बर्डन अर्लियर, जो उसके लिए पहले बोझ थी, वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, अब उसकी पुरानी मित्र हो जाएगी। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमल ऑल्सो चेंज्ड, उसकी जो फीलिंग एम हेमल के बारे में थी वो भी चेंज हो गई। ही स्टार्टेड लविंग हिज स्कूल, अब उसको अपने स्कूल से, किताबों से, मदर टंग मातृभाषा से, एंड एम हेमल सभी से लगाव हो गया, प्यार हो गया, ये चेंज हो गया था उस आदेश के बाद। फिर है अपना अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पीपल इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर लोग सडनली रियलाइज, अचानक महसूस करते हैं, हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज,
कि उनकी लैंग्वेज कितनी प्रेशियस कीमती है, इज टू देम उनके लिए। वॉट शोज यू दिस, ये आपको क्या दिखाता है, वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है। अपना आंसर होगा एम हेमल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स दैट henceforth only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine। एम हेमल जब गांव वालों को बताते हैं कि आगे अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल मात्र जर्मन पढ़ाई जाएगी। दोज हु कॉल दैमसेल्फ, जो खुद को बुलाते हैं फ्रेंचमैन, फ्रेंच बुलाते हैं, वुड नीदर बी एबल टू स्पीक नॉर राइट इट, वो ना तो फ्रेंच भाषा को ना तो लिख पाएंगे ना बोल पाएंगे। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और फ्रांस भाषा को वो मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे तार्किक भाषा मानते हैं। देन द पीपल, तब लोग रियलाइज करते हैं हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज वॉज टू देम, तब उन्हें महसूस होता है कि उनकी लैंग्वेज कितनी प्रेशियस कीमती थी उनके लिए। दिस शोज, ये दिखाता है पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर, ये दिखाता है लोगों का अपने कल्चर के प्रति, संस्कृति के प्रति लव होना, प्यार होना, ट्रेडिशन परंपरा के प्रति, एंड कंट्री देश के प्रति। प्राइड इन वंस लैंग्वेज, किसी का अपनी भाषा में प्राइड होना, गर्व होना, रिफ्लेक्ट्स दिखाता है प्राइड इन द मदरलैंड, अपने मातृभूमि में गर्व होना दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ्रेंच थिंक्स, फ्रेंच सोचता है, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, क्या वे उन्हें जर्मन में गाना सिखाएंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी क्या वो उनकी भाषा चेंज करवा देंगे। व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या मतलब। देयर कुड बी, यहाँ पे ही नहीं है, बी होना चाहिए। देयर कुड बी मोर देन वन आंसर, यहाँ पे आंसर ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं। अपना आंसर है दिस कमेंट द फ्रेंच शोज अ फ्रेंच मैन्स टिपिकल रिएक्शन टू इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन, ये जर्मन जब उनके ऊपर, एक फ्रेंच मैन के ऊपर थोपी गई तो उनके भाव को दर्शाता है। द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्करर्स, विजेताओं की जो लैंग्वेज होती है, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द लर्निंग ऑफ मदर टंग वुड मीन कटिंग ऑफ ऑल बाउंड्स विद द मदरलैंड, क्योंकि किसी की भाषा मदर टंग अगर उससे छीन ली जाए तो उसकी सारी जो मातृभूमि से बॉन्ड होते हैं वो सारे कट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पीपल लर्न देयर टंग फ्रॉम देयर मदर्स एज पिजन लर्न क्विंग फ्रॉम देयर्स, क्योंकि आदमी जो होते हैं अपनी माँ से अपनी मातृभाषा सीखते हैं, उसी प्रकार पक्षी भी अपने पेरेंट्स से वो भाषा सीखते हैं, तो क्या जर्मन उन्हें चेंज कर पाएंगे क्या, ऐसा अपना फ्रेंच का मानना है। नेक्स्ट है अपना टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अब इन क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ पीपल आर अनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू एक फ्रेज है, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी से जुड़ाव या लगाव होना, ठीक है। देयर लैंग्वेज, जब उनका लगाव अपनी लैंग्वेज से होता है, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये उनके प्रिजन, जेल से बाहर आने या कैद से बाहर आने या आज़ाद होने की चाबी साबित हो सकती हैं। Can you think of examples in history where a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पे लोग अपनी भाषा के बलबूते पे बाहर आए या किसी पे दूसरी भाषाएं भी थोपी गई। तो आंसर हम लिख देंगे मदर टंग हेल्प्स अ पर्सन टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स इंटीमेटली, किसी भी आदमी के जो भी मन में भाव होते हैं, वो फीलिंग होती है, एक्सप्रेस करने के लिए मदर टंग काम में आती है। कॉन्करर्स ट्राई टू सबड्यू, कॉन्करर्स विजेता जो होते हैं, जीतने वाले या आक्रमणकारी जो भी होते हैं, सबड्यू गुलाम कर देते हैं, कंट्रोल नियंत्रण कर देते हैं, द पीपल ऑफ द अनस्लेव्ड टेरिटरीज बाय enforcing many measures such as use of force to crush dissent and imposing their own language on them, और जो लोग आक्रमण करते हैं कहीं पे तो अपनी भाषा उन पे इम्पोज कर देते हैं, थोप देते हैं ज़बरदस्ती। द रोमन्स कॉन्कर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड रिप्लेस द लोकल लैंग्वेज बाय देयर ओन लैंग्वेज लैटिन, रोमन्स जब जीते तो उन्होंने अपनी भाषा वहाँ पे लगा दी, थोप दी। लेटर बाद में, लेटर ऑन स्पेनिश, पुर्तगीज, इटालियन एंड फ्रांस डेवलप्ड फ्रॉम लैटिन, फिर लैटिन से स्पेनिश, पुर्तगीज और इटालियन ये भाषाएं डेवलप्ड हो गई। द मुस्लिम इन्वेडर्स इम्पोज्ड अरेबिक एंड पर्शियन इन द कंट्रीज ऑफ एशिया और पावर्ड बाय दैम,
और जो मुस्लिम इन्वेडर्स आक्रमणकारी कहीं रहे उन्होंने भी अपनी भाषा थोपी थी, ठीक है। इन मैनी अर्बन कंट्रीज द लोकल रिलीजन एंड लैंग्वेज हैव डिसअपियर्ड। और कई तो अर्बन कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे उनका जो लोकल रिलीजन, जो उनका स्थानीय धर्म वगैरह था और उनकी लैंग्वेज थी वो डिसअपियर, गायब हो गई। इन इंडिया, भारत के अंदर, इन न्यू लैंग्वेज उर्दू डेवलप्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदी। और भारत के अंदर जो उर्दू का निर्माण हुआ है वो पर्शियन और हिंदी के कारण ही बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना भाषा संबंधी। माइनॉरिटी मतलब जो अल्पसंख्या होती हैं, कम संख्यक होते हैं। हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव फॉर एग्जाम्पल। और ये भी बताइए वो अपनी भाषा को कैसे जीवित रख पाते हैं, ठीक है, ये भी बताना आपको एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो आंसर होगा जैसे पंजाबीज होते हैं इन बेंगलोर, अपनी भाषा को कैसे रखते हैं। तमिलियंस इन मुंबई, कनेडियंस इन दिल्ली, गुजरातीज इन कोलकाता। तो ये क्या करते हैं, अपनी भाषा को कैसे रख पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन एनी स्टेट इज इजीली मार्क्ड एंड फेसेस द सेम डिस्क्रिमिनेशन एज द रिलीजियस, सोशल और एथिक माइनॉरिटीज़। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वैसे ही होती हैं जैसे कि धर्म, सोशल और एथिक, नैतिक माइनॉरिटीज होती हैं वैसे ही होती है, और इनको भी वही समस्याएं और डिस्क्रिमिनेशन यानी अलगाव का, अलग होने का भाव सहन करना पड़ता है। देयर इज़ हाउ एवर अ pronounced difference in the treatment meted out and the level of acceptance displayed by the minority community in that region or city. Some cities like Delhi, Mumbai are cosmopolitan in outlook. ये कुछ जो मुंबई, दिल्ली, ये कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक देखने मतलब इसमें कई भाषाएं ऐसी होती हैं जो साथ साथ में चलती रहती हैं। द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ट्राइज टू प्रिजर्व इट्स आइडेंटिटी थ्रू एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट। ये भाषा कैसे बची रहती है, जब इंटीमेट कॉन्टैक्ट रहते हैं, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत होती है। इंट्रैक्शंस एंड प्रिजर्वेशंस ऑफ देयर लैंग्वेज इन सोशल गेट टुगेदर। जब सोशल कुछ लोग आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे इंटरेक्शन आपस में उसी भाषा में होता है तो उनकी भाषाएं बची रहती हैं। फैमिली फंक्शन होते हैं तो भाषा बोलते हैं तो उनकी बची रहती है। एंड फेस्टिवल्स ऑफ देयर ओन रीजन, जब उनके क्षेत्र में कोई फेस्टिवल होता है वहाँ जाता है तो वापस अपनी भाषा पे कवर करते हैं रहते हैं, नहीं तो भाषाएं गायब हो जाती हैं, ठीक है। अदरेंस टू social customs and tradition in family gatherings, group meeting of women also promote the unity between members of the linguistic minority. जब औरतें आपस में मिलती हैं, गेट टुगेदर करते हैं, ग्रुप में मिलते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो ये अपने भाषा को एक तरह से प्रमोट करते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, इन शॉर्ट देखा जाए तो दे क्रिएट ए मिनी पंजाब इन बेंगलोर, ठीक है, मिनी चेन्नई इन मुंबई, मिनी बेंगलोर इन दिल्ली एंड मिनी सूरत इन कोलकाता। फिर ऐसे हो जाते हैं जब औरतें आपस में पंजाबी औरतें मिलेगी तो उनकी भाषा वो अपनी भाषा में बात करेगी, ठीक, गुजराती मिलेगी अपनी भाषा में बात करेगी। तो इस प्रकार भाषा आपस में गेट टुगेदर से बनी रहती हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार। डू यू नो वॉट लिंग्विस्टिक शोविनिज्म मीन्स। क्या आप जानते हैं कोई अपनी, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी, माफ़ कीजिए ये पॉसिबल लिखा, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड, ये पॉसिबल संभव है अपनी भाषा पे गर्व रखना, किसी के लिए कितनी देर तक गर्व रखना। और लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का क्या मतलब है, लिंग्विस्टिक इन भाषाएं, शोविनिज्म का मतलब होता है अपनी भाषा को बेहतरीन कहना, मतलब कुछ भी हो जाए कैसी भी हो लेकिन अपनी भाषा सबसे बेस्ट है ये कहना। आंसर लिखेंगे हम, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म मीन्स एन aggressive and unreasonable belief that your own language is better than all other। ऐसा मानना कि अपनी भाषा ही अग्रेसिव ढंग से और अनरीजनेबल, कोई बिना तर्क के कारण यही माना कि मेरी भाषा ही बस बेस्ट है, इसे कहते हैं शोविनिज्म, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। दिस शोज एन एक्सेसिव एंड प्रेजुडाइज्ड सपोर्ट फॉर वंस ओन लैंग्वेज। ये दिखाता है किसी का अत्यधिक अपनी भाषा को सपोर्ट करना। इन देयर एंथुजियाज्म, अपने जोश के अंदर, लव, प्यार और सपोर्ट फॉर देयर ओन लैंग्वेज। और ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनका अपने भाषा के प्रति जोश, लव, प्यार, सपोर्ट होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं।
दे टेंड टू फॉरगेट, और ये भूल जाते हैं, दैट अदर लैंग्वेजेस टू हैव देयर ओन मेरिट्स, की अलग लैंग्वेजेस जो होती हैं उनकी भी अपने गुण, लैंग्वेजेस टू हैव देयर ओन मेरिट्स, की अलग लैंग्वेजेस जो होती हैं उनकी भी अपने गुण होते हैं, महत्व होते हैं, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ आर्ट, उनकी भी लंबे इतिहास रहता है, कल्चर रहता है, लिटरेचर रहता है बिहाइंड देम, इन सब के पीछे, भाषा के पीछे। Instead of bringing unity and winning over others as friends, having excessive pride in one's own language create ill will, और अपनी भाषा को ही बेहतर साबित करने के लिए इल विल, बुरी धारणाएं भी पैदा हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग विद वर्ड्स। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपको और पता करना है कैसे। देखिए, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट कंटेन्स वर्ड फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस। द inclusiveness is one of the reason it is now a world language। इंग्लिश क्या एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे शब्द आके इंक्लूसिवनेस हो गए, मतलब साथ में मिल गए। एग्जांपल जैसे देखिए, पटेट, पटेट है फ्रेंच वर्ड है, किंडरगार्टन ये जर्मन है, कैपिटल लैटिन है, डेमोक्रेसी ये ग्रीक हो गया, बाजार हिंदी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये जो वर्ड्स दिए गए ये कहाँ से लिए गए ये आपको बताना है। तो अपन आंसर लिख देंगे, आंसर होगा अपना, जैसे वर्ड है टाइकून, टाइकून का मतलब तो जानते ही हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है उसे कहते हैं टाइकून। जापानीज़ है, वरेंडा पुर्तगीज़ है, ट्यूलिप पर्शियन है, ठीक है, रोबोट चेक का है, चेक ये चेक है, ठीक है, चेक। और लोगो ग्रीक का है, ज़ीरो अरेबिक है, बैंडिकूट तेलुगु है, स्की ये नॉर्वेजियन है, ठीक है, और बारबेक्यू स्पेनिश है, और ट्रैक, ट्रैक है साउथ अफ्रीकन, ट्रैक इन जिस पे दौड़ते हैं ना ट्रैक, वो ट्रैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस एंड टिक द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग। आपको यहाँ पे जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं, जैसे देखिए इसमें ये थंडर क्लैप अंडरलाइन है, तो इसका जो बेस्ट एक्सप्रेशन होगा ना वो इनमें से चुनना है। तो देखिए क्वेश्चन है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। तो ये थंडर क्लैप का यहाँ क्या मतलब है, लाउड एंड क्लियर नहीं, तो यहाँ पे इसका मतलब है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की, वो एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़। ठीक है, थंडर क्लैप, नहीं तो एक वर्ड में मीनिंग होता है बिजली की कड़कड़ाहट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बेस्ट एक्सप्रेशन होगा स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। सेकंड है, व्हेन अ पीपल आर अनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू, यहाँ पे जो ये वर्ड आया ना आपके होल्ड फास्ट टू, ये आपके अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, आपको इसी का मीनिंग बताना है, होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। जब लोग अपनी भाषा से जुड़े हुए होते हैं तो वो उनको आज़ाद होने में मदद करती हैं, चाबी साबित होती हैं आज़ाद होने की। इट इज़ एज इफ दे हैव द की टू द प्रिजन एज लॉन्ग एज दे, तो इसके अंदर आपको हैड होल्ड फर्स्ट टू, इसका जो बेस्ट एक्सप्रेशन चुनना है। फर्स्ट है डू नॉट लूज देयर लैंग्वेज, भाषा को नहीं खोना, आर अटैच्ड टू देयर लैंग्वेज, तो अपना आंसर हो जाएगा आर अटैच्ड टू देयर लैंग्वेज, भाषा से जुड़े रहना। नेक्स्ट है डोंट गो सो फास्ट, इतना तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने समय पर स्कूल पहुंच जाओगे, पर्याप्त समय है तुम्हारे पास। यू विल गेट टू योर स्कूल, अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो है इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, ये है। अब इसका बेस्ट एक्सप्रेशन ढूंढना है, बेस्ट मीनिंग ढूंढना है। वेरी लेट बहुत लेट, टू लेट ज़्यादा लेट, अर्ली इनफ, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ अर्ली इनफ, नंबर थर्ड वाला। ठीक है, अर्ली इनफ अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने पहले उन्हें कभी इतना सो टॉल, यहाँ पे लुक सो टॉल का मतलब क्या है वो ढूंढना है। तो ऑप्शन देखिए, हैड ग्रोवन फिजिकली टॉलर नहीं, सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, तो अपना आंसर है सेकंड, सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ही आत्मविश्वास में नजर आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोटिसिंग फॉर्म। तो ये क्वेश्चन आप चाहें तो यहाँ से वीडियो को यहाँ पे पॉज करके फिर ये आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। इसके बाद अगर नोटिस करना चाहें तो आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपके एक और क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और है बस। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं स्टडिंग 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल, इसके बारे में आप पैसेज लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।